तभी ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धन प्रेमी भक्तजनों, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में इस मां भगवती आदि शक्ति की भक्ति होती है। भक्ति में बड़ी ही अद्भुत शक्ति होती है और भक्ति से ही मनुष्य के सब कार्य जो हैं वे सिद्ध होते हैं। उसे आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। समस्त विघ्न बाधा दूर होती है, कष्ट रोग दूर होते हैं। इस प्रकार से भक्ति से जो है मनुष्य जो भी संकल्प करता है, जो भी कामना करता है, देव कृपा से उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती ही, कार्य सिद्ध होते ही। मां के आशीर्वाद से उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती ही, आरोग्यता की प्राप्ति होती ही, धन धान्य की वृद्धि होती ही, कारोबार में वृद्धि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जहां तक कि वह शत्रु विजय प्राप्त करते हैं। और इतना नहीं, मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से, मां की भक्ति से इस संसार में वह स्व सुखों को भोग करते हुए अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपने कल्याण चाहते हैं, उन्हें सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए कभी धर्म का त्याग मत करें। धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के मां की खूब भक्ति करें। भक्ति से ही जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और परम पुण्य की प्राप्ति होती है। जब जीवनों के कष्ट को दुख विपत्ति आती है तो खूब भक्ति करें, नाम जप करें, मां की जोर जगा करके। क्योंकि जैसे जैसे आप नाम जप करोगे तो उस नाम जप से, भक्ति से जो है आपके पूर्व जन्म के पाप जो हैं वह नष्ट होंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी और आगे जीवन जो है वह सुखी हो जाएगा। सब ओर से आप परम कल्याण को प्राप्त होंगे। मां की भक्ति ये वास्तव में सब कार्यों को सिद्ध करने वाली ही। आप सब जानते हैं, तारा रानी की कथा सब सुनते हैं। जो 2 बहनें थी, तारा रानी, तारा और जो है रुक्मण। जो राजकुल में जो है इनका जन्म हुआ। सखी बहनें जो हैं, जो मां की अनन्य भक्त थी, व्रत करना, जप करना, मां की भक्ति करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, इस प्रकार से जी एकादशी का व्रत करना। दोनों बहनें जो हैं खूब भक्ति करती थी। एक राजकुल में रहते हुए जो है इस प्रकार से वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करती थी। तब तारा रुक्मण जो है, जब मां की भक्ति करते थे
तो एक दिन क्या हुआ कि रुक्मण ने एकादशी के दिन तामसिक भोजन कर लिया। जब बड़ी बहन तारा को पता चला क्या तो एकादशी थी और इस प्रकार से आपने जो ऐसा किया, आप तो शिवकली बनने के योग्य हैं, बहुत बड़ा अपराध किया है कि मेरी बहन होकर के उस मां भगवती आदि शक्ति की ऐसे भक्तन होकर के उसकी भक्ति करती हो और फिर जो है ऐसा निकृष्ट भोजन जो है तामसिक भोजन आपने जो कर लिया। उसने कहा कि बहन अनजाने में ऐसा होगा, अब जो हो चुका है वह हो चुका है, अब इसका प्रायश्चित क्या, मुझे क्या करना चाहिए। तब उसने कहा त्याग और परोपकार, इससे जो है आपका जो प्रायश्चित जो है ये हो सकता है। अब दोनों बहनें राजकुल में रहती, मां की भक्ति करती। कालांतर जो है कहते हैं कि तारा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, वह स्वर्ग लोक की अप्सरा बनी और जो है रुक्मण जो थे वह जो है दूसरा जन्म जो उसका शिवकली का हुआ। वह जानती थी कि मेरे कर्मों के अनुसार जो मुझे जो फल जो जोनी मिली है, इसलिए जो जिस जीव को जो जोनी प्राप्त होती है उसके कर्म के अनुसार ही उसको जो जोनी मिलती है। इसलिए हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। जो पुण्य जो होते हैं वो सुख देते हैं, परंतु जहां नीच कर्म उससे हुए हैं फल उसका ही मिलता है, तो नीच जोनी को प्राप्त हो जाता है। अब समय बीता, द्वापर युग की बात है। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को जो है निमंत्रण दिया गया। इतना बड़ा यज्ञ जो है वह किया गया और जिसमें जो है दुर्वासा ऋषि को भी निमंत्रण दिया, वहां पर भी जो है दूत को भेजा गया, परंतु उन्हें इनकार कर दिया कि जहां पर जो है 33 करोड़ देवता आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। आसमस्त देवगण वहां पर यज्ञ में आए, दुर्वासा जी नहीं आए। जब पूछा गया क्यों नहीं आए तो उन्होंने कहा वह तो हम हैं, उनको अहंकार के कारण से नहीं आए, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तब जो है यज्ञ संपूर्ण हुआ। अब भंडारा था तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ कि जब मेरा अपमान हुआ है इसलिए यज्ञ इनका संपूर्ण हो रहा है, ये कैसे। तब कहते को उस समय दुर्वासा ऋषि ने पक्षी का रूप धारण किया और एक सांप को उठाया और यज्ञ में जो है वह डाल दिया। यज्ञ में जब भंडारा था वहां पर जो है जब सांप को फेंका गया तो जो कड़ा जो खीर वाला जो था वह उसमें गिरा। जो छिपकली जो थी दीवार के साथ लगी हुई वह देख रही थी। सांप को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस छिपकली ने देखा। वह अपने पूर्व जन्म को जानती थी कि बहन ने ऐसा कहा था त्याग और परोपकार। ये खीर जो है जो लोग ऋषि मुनि ब्राह्मण जो भंडारे में जिनको जो खीर दी जाएगी बस सबको सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उनके प्राण चले जाएंगे। तो उसे बहन का वचन याद आया कि त्याग और परोपकार से जो है प्रायश्चित होता है। तब कहते हैं जिस समय भंडारा शुरू होने लगा तो वह भंडारे के लिए लोग वहां पर आए। उसी समय जो है वह शिवकली जो थी वह झट से उस खीर के कड़ा में गिर पड़ी। सबने देखा और प्रयत्न किया जड़ से उसे निकालने का, परंतु तब तक वह मर चुकी थी। बोले सच्चे दरबार की जय। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि अब जो खीर खाने के लायक नहीं, इसको गिरा दिया जाए। जब वे गिराने लगे तो बीच में से भयंकर सांप। तब सबने उस समय देवताओं ने ऋषि मुनियों ने कहा कि शिवकली ने अपने प्राण देकर के इतने लोगों के प्राण बचाए हैं। जो किस रूम में है और किस रूम में जहां आकर के जो है इसमें गिरी सबके सामने, यदि जो इसके बीच में ना गिरती तो कितने लोगों के प्राण चले जाते हैं।
इतना विशाल सांप जो है उसमें गिरा हुआ था, तो इसने सबके जो है प्राण बचाए हैं। इसलिए उस समय सब देवताओं ने जो है, सभी ऋषि मुनि ने उसके लिए प्रार्थना की कि इसे जो है, जो 84 लाख जोड़नी है उनमें से सबसे उत्तम जोड़नी अर्थात मनुष्य की जोड़नी प्राप्त हो और अंत में इसको मोक्ष की प्राप्ति हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसी प्रार्थना की। अब जो है कहते हैं कि उसके बाद उसका अगला जन्म जो था राजा स्पर्श के घर हुआ। राजा स्पर्श के घर उसका जन्म हुआ। विद्वानों ने, पंडितों ने देखा और राज से कहा कि ये कन्या जो है आपके लिए शुभ नहीं, इसको त्याग दीजिए। राजा विचार करने लगे कन्या है क्या करूं। तब परामर्श किया सबसे, तो जो निर्णय हुआ एक संदूक में जो है हीरे जवाहरात डाल करके इस कन्या को डाल करके जल में बहा दिया जाए, नदी में बहा दिया जाए। तब राजा ने ऐसा ही किया। जो है बहुत सारे हीरे जवाहरात जो है धन संपत्ति उस संदूक में डाल करके जो है उस कन्या को बीच में रखा और जो है अब जल में नदी में बहा दिया। कहा राजकुल में जन्म हुआ। देखिए मैं प्राय बतलाता हूं कि कर्म जो है जी कभी पीछा नहीं छोड़ते, जिस साथ साथ चलते हैं। अच्छे कर्म में सुख देंगे, अच्छे घराने में जन्म भी होगा। इस प्रकार से अच्छे कर्म हैं सब ओर से आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि नीच कर्म है तो वह आपके कर्म पीछा छोड़ेगा नहीं। आप अच्छे कर्म थे, इतना बड़ा त्याग किया था उसने और ऋषि मुनि का आशीर्वाद मिला तो राजकुल में जन्म हुआ, परंतु नदी में बहाई गई। अब नदी बहते हुए जब जा रही थी तो एक सफाई कर्मचारी वह नदी में वहां स्नान कर रहा था। उसने देखा जब संदूक बहते हुए जा रहा है तो उसने उसे पकड़ लिया, घर ले आया और खोल कर देखा कि इतनी धन संपत्ति उसमें और बीच में इतनी सुंदर कन्या, जिसे देख करके जो है दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्नचित हुए क्योंकि उनके घर संतान नहीं थी। उस कन्या को जो है उसकी पत्नी जो है अपनी गोद में लिया और हृदय से लगा लिया। बड़ी प्रसन्न हुई उसे देख करके, अपने हृदय से लगा करके। फिर चिंता हुई इसे दूध कौन पिलाएगा, इसकी परवरिश कैसे होगी। तो कहते समय उस मां की जो है स्तनों से अपने आप दूध जो टपकने लगा तो स्वयं का दूध उसने उसे पिलाया। जन्म कहां और पालन कहां। अब वहां पर रहने लगी उस कुल में जो है। और फिर बड़ी बहन जो थी अब उसका जन्म जो है राजकुल में होता है और राजकुल में उसका विवाह होता है। बड़ी हुई तो अयोध्या की वह रानी हुई जिसका नाम तारामती हुआ। वह तारामती जो है बड़ी बहन जो थी वह राजा की रानी हुई और इधर उसकी छोटी बहन जो है रुकमन। पहले जन्म में रुकमन, दूसरे जन्म में जो है वही छिपकली और तीसरे जन्म में उसका नाम पड़ा रुक्को। अब इस जन्म में जो है उसका नाम जो था जो तीसरे जन्म में रुक्को था। अब उसका विवाह भी हुआ। अब जिस घराने में उसका विवाह हुआ अपने कुल में, तो कहते हैं उसकी सासू मां जो थी बस राजकुल में वहां राज दरबार में सफाई का काम करती थी। एक दिन वह बीमार होगी तब जो है रुक्को को वहां पर सफाई करने के लिए जाना पड़ा। तो उसकी बड़ी बहन तारामती ने उसको पहचान लिया क्योंकि उसकी इतनी भक्ति थी। उस भक्ति के फलस्वरूप जो है उसने जान लिया जो पूर्व जन्म की मेरी छोटी बहन थी। तब वो आई तो वहां पर जब सफाई की उससे मिली तो उसने कहा कि रुक्को आप नीचे क्यों बैठी हो, आओ मेरे पास बैठो। तो उसने कहा नहीं नहीं रानी, आप रानी हैं, मैं तो छोटी जाति की हूं। उसका नहीं, आप नहीं जानती हो परंतु मैं जानती हूं कि तो मेरी पूर्व जन्म की जो है छोटी बहन थी। आपने एकादशी व्रत का जो है
आपको दोष लगा, उसको भंग कर दिया, आपने जो है तामसिक भोजन किया, जिस कारण से जो है अब जो है आप दूसरे जन्म में शिवकली हुई, आपने त्याग किया, परोपकार किया, और जिससे अब जो है तो मनुष्य योनि में आई हो। तो मेरी बहन है, मेरे पास आकर के बैठ, मैं तुझे जानती हूं। तो अपने पास उसको बिठाया, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो उसने कहा कि जो मेरे दुख कैसे दूर होंगे। तारामती कहने लगी तो मां की भक्ति कर, मां जगजन की आराधना कर। और जन्म भी हम दोनों बहनें जो हैं भक्ति करते थे, और आपके जो है से अपराध हुआ, जिस कारण से ये दशा हुई। इसलिए अब पुनः जो है मां को प्रसन्न कर, मां की कृपा से तेरी सब मनोकामना पूर्ण होंगी। तब कहते वहीं से संकल्प किया कि मां मेरी मनोकामना पूर्ण करना, मेरे घर जो संतान नहीं है मुझे संतान देना, मैं तेरा जागरण करवाऊंगी। संकल्प किया तो कहते हैं कि मां की कृपा से 1 वर्ष के बाद जो है उसके घर में पुत्र हुआ। बड़ी प्रसन्न हुई, पुत्र 5 साल का हो गया, परंतु वह भूल गई कि मैंने माता से जी कहा था कि मेरे घर में संतान होगी तो तेरा जागरण करवाऊंगी। कहते 5 साल का वह बालक जो था इतना बीमार हुआ, कोई उपचार नहीं हो पा रहा था। तब बड़ी दुखी हुई, तारामती के पास गई, बालक बड़ा बीमार है, इसका कोई इलाज नहीं, इसका बुखार टूटता नहीं, क्या करो। तब तारामती ने कहा बहन तेरे से कोई अपराध हुआ है, कोई भूल हुई है, जिस कारण से तेरा पुत्र जो है जी बीमार हुआ है। तब उसे याद आया कि मैंने मन्नत की थी मां से तेरे जागरण करवाऊंगी, मेरे घर में पुत्र होगा, तो इस प्रकार से जो है मेरी संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो ये मैंने मन्नत की थी, अब तक दी नहीं। तब तारामती ने कहा कि यही कारण है, मां से प्रार्थना करो, मां की कृपा से तेरा बालक ठीक हो जाएगा और आप जागरण करवाओ। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं कि मां की जोत जगाई, मां से प्रार्थना की, बालक ठीक हो गया। फिर जागरण के लिए वह ब्राह्मणों के पास गई मंदिर में, तो वहां जागरण निवेदन किए, जहां पर ये मेरे घर में जागरण करो। तो उन्होंने कहा आपके घर में तो नहीं कर सकते, परंतु आपके नाम का मंदिर में ही जागरण कर देंगे। जब उसने आग्रह किया, देखिए मां के दरबार में सब बराबर है। तब जो है उनने शर्त रख दी कि यदि तारा रानी जो है वह जागरण में आए तो तब हम आएंगे। उसने कहा ठीक है। तब तारा रानी से उसने कहा इस प्रकार से सब कह रहे हैं, यदि आप आए तभी हम वहां करके जागरण करेंगे। तो उसने कहा सहमति दे दी, मैं अवश्य आऊंगी। बोल सच्चे दरबार की जय। जागरण हुआ, सभी आए और तारा रानी भी किसी तरह से वहां पर पहुंची। रात को राजा सो रहे थे और वह राजमहल से निकल करके वहां पर आ गई। जागरण हुआ, प्रातःकाल का समय हो रहा था, जब आरती हो रही थी। तो कहते हैं कि उस समय जब राजा ने राजमहल में देखा कि रानी नहीं, उसे पता चला कि रानी वहां पर चली गई जागरण में, जिसने ठीक नहीं किया। तब राजा भी पीछे पीछे गए, दूर से देख रहे थे। तो उस समय जो है सबको प्रसाद दिया गया, उसे प्रसाद मिला। तो प्रसाद जो था उन्होंने अपनी झोली में डाल लिया। तब सबने कहा कि रानी आपने प्रसाद जो है खाया नहीं। उसने कहा जे तुम्हें अपने पतिदेव के लिए, राजा के लिए ले जाऊंगी, आप मेरे लिए प्रसाद दीजिए। तब उसे जब प्रसाद दिया तो उसने उसको ग्रहण कर लिया। राजा ने उसे प्रसाद खाते हुए देखा, वापस लौटे राजमहल में जो है। तब उसने डांटा आपने जी क्या किया, और फिर मेरे लिए प्रसाद अब ले आई हो। कहते जैसे रानी ने झोली खोली तो उसमें जो है गुलाब के कमल के फूल निकले, लौंग इलायची सुपारी निकले, और प्रसाद के रूप में जो है ये अद्भुत चमत्कार देख करके जो है राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब जो राजमहल के अंदर जाते हैं तो वहां पर अपने आप जोत जो थी वह प्रकट होगी। तब उसने कहा कि रानी मुझे भी मां का दर्शन करवा। कहते कि मां से प्रार्थना की। उस समय मां जगजन ने जो है सिंह पर सवार होकर के राजा को दर्शन दिखलाया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो राजा की भी इतनी मां के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। कहते हैं फिर अयोध्या में उसने मंदिर बनवाया।
और खूब भक्ति हुई और अंत में द राजा रानी दोनों जब मोक्ष को प्राप्त हुई, उधर जो है रुक्को जो थी देवी मां की भक्ति करते हुए अंत में पर मोक्ष को प्राप्त होगी। सब सुखों का भोग करते हुए जो है वह पर मोक्ष को प्राप्त हुई। इसलिए मां की भक्ति जो है ये सब सुखों को देने वाली है, सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को दूर करने वाली है। और जो श्रद्धायुक्त होकर के कोई भी किसी भी वर्ण का जो है इस मां भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के जो भी मां की भक्ति करते हैं, उनके दुख, उनके क्लेश जो हैं बस सब दूर होते हैं, उनके रोग दूर होते हैं और उनकी जो भी मनुष्य कामना होती है बस सब परिपूर्ण होती है। इसलिए मनुष्य को जो है जब भी कोई कष्ट, को दुख आता है तो भयभीत नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी कर्म का हमारा कोई फल है, हमसे कोई अपराध हुआ है, कोई भूल हुई है, इसलिए उसके प्रायश्चित के लिए जो है मां की शरणागत होकर के मां की जोर जगा करके मां के नाम का जप करें, मां की भक्ति करें। निश्चित रूप से जो है उन जो है जो भी पाप है उन पाप जो है जब से मां की आराधना से, मां के आशीर्वाद से वह पाप जो है सब नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। बोले सच्चे दरबार की जय। ता बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं जब भक्तों को इस मां भगवती जगजननी के दरबार में आकर के मां की आराधना करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए। ये जो प्रसंग मैंने सुनाया इसमें कहा है कि ये सुनने से, जहाँ तारा रानी की कथा सुनने से जब इनका जागरण होता है, तारा रानी की कथा के बिना जागरण मां का संपूर्ण नहीं होता। यदि शास्त्र पुराणों में इसका वर्णन नहीं, परंतु जहां भी जागरण होता है वहां पर तारा रानी की कथा अवश्य होती है। इसलिए मां की भक्ति जो है जिस सब ओर से सब सुखों को देने वाली है, तो खूब जो है मां की भक्ति करें, क्योंकि देवता इसी शक्ति की उपासना करते हैं। उनके जीवन में जब कष्ट आते हैं तो मां की शरण में आते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं। जो भगवती जो है उनके सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को दूर कर देती है। सभी जो है भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सच्चे दरबार की जय। भजन की बेले निवेदन करा श्री मनिंद्र जी से मां के चरणों में